श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवत प्रेमी भगवान की मंगलमय, मधुरमयी, आनंदमयी नामनिष्ठ भक्तवृंद, हम सब रोज की भांति दैनिक भगवान नाम की महिमा का नित्य रसास्वादन कर रहे हैं। इस कलिकाल में भी हम सबको घर परिवार संपूर्ण कार्य करते हुए, लेकिन कुछ समय ऐसा भी निकाले जिनमें एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम की शरण में जाए। क्योंकि सज्जनों, आज के दिन अमावस्या का दिन है। शनिवार है, शनिश्चर अमावस्या भी कहा गया है। अमावस्या के दिन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। आज के दिन हम अपने पितरों के निमित्त सत्कर्म सत्कार्य करते हैं, पितरों के निमित्त संतों को जिमाते हैं, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को जिमाते हैं, ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो। नए नए अनुष्ठान करते हैं शांति के लिए। लेकिन मैं आपसे विशेषकर आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आज के दिन आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड आजन्म संकीर्तन का संकल्प निरंतर चल रहे हैं, 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप अपने पितरों के लिए या आप स्वयं को, किसी के ऊपर शनि का ग्रह है, शनि का प्रकोप है, 7.5 चल रहे हैं, या कोई अन्य भी ग्रह दोष है, तो आज के दिन हमें भगवान नाम संकीर्तन का दान करना चाहिए। जो भक्त लगातार सत्संग श्रवण कर रहे हैं भारतवर्ष के कोने कोने से, उन भक्तों को लगाव निरंतर देख रहा हूँ भगवान नाम संकीर्तन के प्रति। कई भक्त एक दिन का संकीर्तन कराए, उन सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कीर्तन के 2 रूप देखे जाते हैं, पहला सम्यक और दूसरा सामवेतिक। सम्यक रूप का प्रवचन कम है, जिसके आचार्य श्री नारद जी हैं और श्री हनुमान जी हैं। लेकिन सज्जनों, समवेत रूप वाले कीर्तन को ही हम मुख्य रूप से कीर्तन कहा जाता है। लोक मान्यता में भी समवेत रूप वाले कीर्तन ही श्रेष्ठ कहा गया है। लोक मान्यता में भी समवेत रूप वाले संकीर्तन मुख्य रूप कीर्तन कहा जाता है। लोक मान्यता में इसी का मुख्य स्थान है। इनमें अनेक लोग एक साथ कीर्तन करते हैं। समवेत रूप उसे कहते हैं, जैसे श्री धाम वृंदावन में अनेक
संत अनेक संकीर्तन करने वाले एक साथ संकीर्तन करते हैं और संप्रति समाज में कीर्तन का जो रूप प्रचलित है वह है आज वाद्य ध्वनि युक्त भगवान के हम नाम रूप लीला और ईश्वर सामूहिक रूप से हम गान करते हैं। लेकिन सज्जनों, भगवान नाम संकीर्तन किसी भी प्रकार के यदि हम भगवान नाम संकीर्तन के गान करते हैं वो संकीर्तन से हम सबका कल्याण ही होगा। भगवान नाम संकीर्तन एकमात्र राष्ट्रीय एकता के बीज भगवान नाम संकीर्तन है। बड़ा सुंदर इसका भाव भी है कि राष्ट्रीय एकता यदि हम चाहते हैं तो राष्ट्रीय एकता के बीज एकमात्र भगवान के नाम है। क्योंकि हमारे शास्त्र में नाम की महिमा, संकीर्तन की महिमा की भूरी भूरी प्रशंसा हर शास्त्र में, हर पुराणों में बड़ा सुंदर दिया है। संकीर्तन एक प्राण है। स्वयं संकीर्तन के प्राण देवर्षि नारद जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। हमारे शास्त्र में प्रगायत स्ववीर्यानि तीर्थ पाद प्रिय श्रवा आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। देवर्षि नारद जी स्वयं अपनी स्थिति के विषय में कहते हैं, जब मैं उन परम पावन चरण उदार सभा प्रभु के गुणों कीर्तन के गान करने लग जाता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बिना बुलाए हुए प्रकट हो जाते हैं। भगवान नाम ऐसे हैं जो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यदि आप भगवान नाम के शरण में जाते हो तो आपका कल्याण ही होगा। क्योंकि कीर्तन की सिद्धि, बहुत लोग सिद्धि के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन श्री हनुमत लाल जी कीर्तन सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। क्योंकि कीर्तन की सिद्धि प्राप्त सबसे बड़ा साधक श्री हनुमान जी है। श्री हनुमान जी आचार्य है। संकीर्तन की सिद्धि प्राप्त कर लिया आपने तो ब्रह्मांड के संपूर्ण सिद्धियां आपके आगे पीछे चलेंगी। श्री हनुमान चालीसा में तो स्वयं कहा गया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। श्री हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्यों है? क्योंकि निरंतर उनके मुख से श्री राम नाम का निरंतर गुणगान होते रहते हैं। क्योंकि सज्जनों, कीर्तन कथन को कीर्तन कहते हैं। सीधी बात, कीर्ति को गुणगान करना है तो कीर्ति कथन को ही कीर्तन कहते हैं। भगवान नाम गुण कीर्ति का, कीर्तन का नवधा भक्ति के द्वितीय स्थान है। जैसे नवधा भक्ति में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति के द्वितीय जो भक्ति है वो संकीर्तन भक्ति है। संकीर्तन भक्ति
नवदा भक्ति के द्वितीय स्थान पर है। भक्त अग्रण्य श्री हनुमान जी को सब प्रकार के भक्ति की साधना में सिद्धि प्राप्त है, तो एकमात्र संकीर्तन भक्ति से संपूर्ण सिद्धियां की प्राप्ति करना है। मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, जो भी अष्ट सिद्धि नवनिधि की भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो सज्जनों एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप नाम संकीर्तन की सहारा नहीं लोगे, तब तक आपको स्वयं को अपने आप की सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि क्या? अपनी वाणी को भी सिद्ध करना चाहते हो तो एकमात्र भगवान के नाम का सहारा, नाम जाप करते रहो, नाम जाप करते रहो। श्री हनुमान जी महाराज को सब प्रकार की भक्ति की साधना में सिद्धि प्राप्त है, पर कीर्तन तो उनके जीवन ही है। श्री हनुमान जी के श्री राम नाम कीर्तन तो उनके जीवन ही है। ये तथ्य शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। बृहद भागवत मृतम में स्पष्ट कहा गया है, तदेक सत्कीर्ति कथेक जीवना। श्री बृहद भागवतामृतम में स्वयं कहा गया है, श्री नारद जी के द्वारा श्री नारद जी की गई स्तुति प्रकट है। श्री मारुति रात दिन, श्री हनुमत लाल जी रात दिन भगवान के गुणावली के, भगवान नाम संकीर्तन के निरंतर गान करते रहते हैं, और इनकी इस विशेषता का स्मरण करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान नाम संकीर्तन के श्री हनुमान जी के द्वारा, भगवान नाम कीर्तन के साधन के द्वारा भगवान नाम को अपने वशीभूत कर रखा है। सबसे श्रेष्ठतम सिद्धि है भगवान नाम संकीर्तन। यह उनकी साधना का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। श्री रामचरितमानस में सुमरे पवन सुत पावन नामो, सुमरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी को निरंतर अपने वश में श्री हनुमत लाल जी रखते हैं, तो एकमात्र उनके मंगलमय नाम से है। श्री भगवान के नाम गुण चरित्र का कीर्तन करने से संसार की शक्ति, जिसे संसार की आसक्ति कहते हो, संसार की संपूर्ण आसक्ति छिन्न होती जाती है और उसके अंतःकरण की बिल्कुल शुद्धि होती जाती है और भगवत प्रेम का संस्कार बलवान होता जाता है। जब हम एकमात्र प्रेम में डूबकर निष्कपट भाव पूर्वक क्या भगवत नाम संकीर्तन करने लग जाते हैं, तब कीर्तन भक्ति को, स्वयं कीर्तन भक्ति हमें सिद्धा अवस्था में तक पहुंचा देती है। केवल भगवान नाम गुण कीर्तन करना कपट युक्त कीर्तन है। कपट युक्त कीर्तन का भी उपयोगिक है,
पर उसका शुद्ध स्वरूप कपट तजी गान करने अर्थात इनका अन्य प्रयोजन होने पर होकर ही कीर्तन को श्रेष्ठतम कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि कीर्तन के साधकों के असंग होने का सत परामर्श दिया गया है। शृण्वन्सु भद्राणि रथांगे पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलजो विचिरेद संग। सजनों, भगवान चक्रपाणि के जन्म कर्म लोक प्रसिद्ध कथाएं सुनते हुए उनकी लीलाओं का अनुसरण रचित गाथाओं और नामों को लाज संकोच छोड़कर गान करते हुए जगत के असंग भाव से विचरण करना चाहिए। यहाँ साधकों योगी साधकों के लिए नोट कर लेना कि भगवान नाम संकीर्तन साधकों के लिए साधक के लिए कितने बड़े उपयोगी है। इन 3 सूत्रों को निरंतर अपने पास ताबीज में लिख कर रखे रहना कि भगवान नाम संकीर्तन क्या है। इनका 3 महत्वपूर्ण उपयोगिक है। पहला, कीर्तन श्रवण करना चाहिए निरंतर। अगर आप संकीर्तन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवशात, तो ऐसी व्यवस्था कर लो जो संकीर्तन श्रवण निरंतर करता रहूं। अब आप मानो आज आप शनिवार के दिन हैं, अमावस्या कर रहे हैं, पितरों के शांति के लिए बहुत लोग तो पितर के निमित्त ब्राह्मणों को जिमाते हैं, नहीं मिलते हैं तो उनके निमित्त दान देते हैं। कई लोग वृंदावन में भी हमारे आश्रम में एक संत का भोजन, किसी का समर्थ है तो 5 संतों के लिए भेज देते हैं, किसी का समर्थ है तो 11 संतों के लिए, किसी का समर्थ है तो 108 संतों के लिए। आज के दिन आप जो दान करते हैं, ये इस दान को अखंड माना गया। अखंड दान आप के ऊपर आज एक बड़ा महत्वपूर्ण शनिवार के दिन शनिश्चर अमावस्या भी कहा गया है, और शनिवार के दिन यह अमावस्या पड़ना बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण है। आज के दिन तो दान करने मात्र से शास्त्र में कहा गया है कि आपके ऊपर यदि 7.5 शनि चल रहे हैं तो आप परेशान हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। अखंड भगवान नाम कीर्तन में स्वयं को डूब जाओ। आप कहोगे मैं तो कीर्तन कर नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए जैसे आप किसी ब्राह्मणों को जिमाकर खिलाकर अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अखंड हरि नाम संकीर्तन भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन के संकीर्तन कराते हैं तो केवल आपके पितरों को ही शांति नहीं होगी, आपके पितर ही आपको आशीर्वाद नहीं केवल नहीं देंगे बल्कि स्वयं भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे, शनि देव भी आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान शनि देव भी अगर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो जो कोई भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि शनि देव भी भगवान के निकट ही वास करते हैं। आप कभी वृंदावन आए होंगे
तो कोकिला वन है, निम्बाड़ संप्रदाय के बहुत बड़ा वहाँ स्थान। वही कोकिला वन में शनि देव की मंदिर है। आज के दिन तो वहाँ लाखों की भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि भगवान बिहारी जी के निकट भगवान शनिदेव वास करते। तो आप यदि भगवान नाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में कराते हैं तो आपका संपूर्ण शनि दोष नष्ट हो जाएगा। केवल नष्ट ही नहीं, स्वयं शनि देव की कृपा भी आपके ऊपर होगी। आप कीर्तन करते हो चाहे नहीं करते हो, इसका प्रभाव नहीं करो, लेकिन इसका प्रभाव निरंतर करते रहो और दूसरों को भी प्रेरणा दो कि महाराज इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है भगवान नाम संकीर्तन की दान। बहुत लोग कहते हैं अन्न दान प्रधान है, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन श्रेष्ठतम है। प्रधान और श्रेष्ठतम में तो अंतर है। तो भगवान नाम संकीर्तन की और अन्नदान भी करना है। तो जो भगवान नाम संकीर्तन संत करते हैं इनका भी आप जिमा सकते हैं। सब लाभ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में संकीर्तन भी चल रहे। गो दान करना है तो गो माता दिव्य गौशाला भी है। गौ सेवा करना है तो गौशाला है। गौओं के लिए चारा की व्यवस्था करनी है तो वो भी है। लेकिन सबसे बड़ा दान एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन को आज के दिन यदि दान करते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए कहा गया, मानव मात्र के लिए सबसे अधिक, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कीर्तन के सिद्धि प्राप्त सबसे बड़ा साधक आचार्य श्री हनुमत लाल जी है। और यहाँ साधकों के लिए उपयोगी 3 सूत्रों का संकेत स्पष्ट है कि भगवान नाम संकीर्तन आप नहीं कर सकते हो तो चिंता मत करो, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन आप करा सकते हो ये चिंतन करो। क्योंकि हमारे शास्त्र में साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी पहला यही कहा गया है, कीर्तन श्रवण निरंतर करना चाहिए। आप जो श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं ना, तो ना जाने यहाँ लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, वृंदावन आते हैं, और आपके द्वारा आज के दिन 1 दिन का भी संकीर्तन सेवा हो जाता है तो जानो कितने लोगों को लाभ मिलेगा। और जब इतने लोगों को लाभ मिलेगा तो आपको बिना परिश्रम ही आशीर्वाद मिल जाएंगे। आशीर्वाद ही नहीं, स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे। इतने लोगों को कान में भगवान नाम संकीर्तन जाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र में साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी यही कहा गया है कि कीर्तन श्रवण निरंतर करना चाहिए। हमेशा यह भाव रखो कि महाराज अगर हमें सामर्थ्य नहीं है तो हम 1 दिन का 1500 घर पे आप संकीर्तन 24 घंटा कराओ तो 20-20, 25-25 हजार व्यय करना पड़ता है। और यहाँ तो 21,000 समर्पित कर जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से निरंतर संकीर्तन चलते रहेंगे। साल के 12 दिन संकीर्तन और निरंतर संत सेवा, गौ सेवा। मरणोपरांत भी जैसे आज अमावस्या के दिन बहुत लोग नियम कर रखा है कि हमें अपने पितरों के निमित्त आज कुछ दान करना है। यह दान के विषय में कहा गया है कि अमावस्या के क्या गया दान अखंड दान माना जाता है। लेकिन आप से मैं बार बार ये आग्रह करता हूं, आप ऐसा दान करो जो मेरे मरणोपरांत भी भगवान नाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में चलते रहे और संतों की सेवा। एक संत का भी आप भोजन कराते हो, एक रोटी का भी दान करते हो तो बहुत श्रेष्ठ है। 1 दिन का भी आप संकीर्तन कराते हो तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि
प्रथम साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी यही कहा गया है, कीर्तन श्रवण निरंतर करना चाहिए। दूसरा भाव है कि कीर्तन करने में लाज और संकोच कभी करना ही नहीं चाहिए। लाज और संकोच को त्यागो। कोई हाथ में झोली माला लेकर भजन करते हैं तो ये नहीं कि सामने वाला देख लिया तो क्या कहेंगे। अरे जब तक आपको दुनिया दिखाई देगी ना, तब तक भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान के मंगल में मार्ग पर चलने में लज्जा संकोच दिखाई देगी। जिस दिन आपको स्वयं प्रिया प्रीतम दिखाने लग जाएगी, प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे, जब सामने प्रिया प्रीतम होंगे तो फिर लज्जा और शर्म कभी आएगा ही नहीं। और तीसरा साधकों के लिए कहा गया है कि कीर्तन सुनते और करते हुए जगत में असंग भाव से विचरण करना चाहिए। कभी महाराज भय रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो जगत में असंग भाव से आप विचरण करते रहो। श्री हनुमान जी का कीर्तन साधना इन तीनों सूत्रों मैं फिर दोबारा आपको समझा रहा हूं कि साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी है कीर्तन श्रवण करना चाहिए। दूसरा भाव है कीर्तन करने में कभी भी लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए। तीसरा भाव है कीर्तन सुनते और करते हुए जगत में असंग भाव से विचरण करना चाहिए। श्री हनुमान जी की कीर्तन साधना इन तीनों सूत्रों का संयुक्त है। सत्संग के बिना भक्ति नहीं होती है। संकीर्तन में मन तभी लगेगा जब आप स्वयं सत्संग की ओर बढ़ोगे। जैसे आप भगवान नाम संकीर्तन की महिमा सत्संग के द्वारा भारतवर्ष के किसी भी कोने में है, आप निरंतर संत वाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे ही लाभ ले रहे हैं, क्योंकि सत्संग के बिना कभी भी भक्ति नहीं होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में श्री रामचरितमानस में कहा गया है, बीनु बीनु सत संग भगति नहीं होई, बिनु सत संग भगति नहीं होई। विनय पत्रिका में 136वां दोहा में कहा गया है, बिनु सत्संग भगति नहीं होई। रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से न विवेक की जागृत होगा और बिना सत्संग के बिना न आपके हृदय में भक्ति होगी। इसीलिए सज्जनों, यह बात कीर्तन भक्ति के साथ भी है। कीर्तन भक्ति भी कीर्तन प्रेमी संतों की कृपा से और उनके मुख से सुनने पर ही प्राप्त होती है। आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं ना, तो आप जानते हो यहाँ संकीर्तन कौन कर रहे हैं? ऐसे संत अखंड कीर्तन में बैठे हैं कि जब तक उनका देह है, वयो वृद्ध हो चुके हैं। आप कभी भी आओगे यहाँ मिथिला कुंज में, जैसे अलौकिक दर्शन आपको मिलेगा। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, कई लोग आते हैं, सामने धर्मशाला है ठहरने के लिए,
लेकिन ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों कि जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासो आप कराए बंदन। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप कैसे भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो जाएंगे, कैसे आप उनके रूप माधुरी के दर्शन करेंगे। और यहाँ तो ऐसे ऐसे संत रहते हैं जो युवावस्था में आए और संकीर्तन करते करते वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुके। ऐसे ऐसे वृद्ध संत देखिए, जब तक आपके शरीर में बल है तो सब रहने देगा, लेकिन यहाँ ऐसे संत रहते हैं जो वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन वाणी में ऐसी शक्ति है जो 6-6 घंटे, 3 घंटे दिन 3 घंटे रात्रि में बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हैं। और सभी संतों की यहाँ सेवा है, वो जो 3-3 घंटे का उनका समय है। 12 संत है और अपना समय उसमें बनाकर संकीर्तन में केवल 12 संत ही सम्मिलित रहते हैं। और वो ऐसे जब तक उनका शरीर है ब्रज रज में मिल नहीं जाता है तब तक वो कहीं जाते ही नहीं। ये परंपरा केवल यहीं पर है, मिथिला कुंज में है। आप अगर संकीर्तन कराते हैं तो आप ये मत सोचना कि हम कहाँ दान दे रहे हैं। एक तो आप अगर कभी भी, आपको यहां पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, आप कभी भी वृंदावन आ जाना बिना सूचना दिए ही, और आप मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में प्रवेश करना, आपको निरंतर भगवान नाम संकीर्तन सुनाई देगी। कहीं भी आप किसी भी आश्रम में जाकर पूछना, कहेगा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां निरंतर युगल नाम महामंत्र के निरंतर संकीर्तन चलते रहते हैं। श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम निरंतर चलते रहते हैं। कीर्तन भक्ति भी, कीर्तन प्रेमी संतों की कृपा से उनके मुख से सुनने पर प्राप्त होती है। आप श्री राधा मोहन मंदिर में बैठकर सामने ठाकुर जी के रूप माधुरी छवि को दर्शन करते हुए उन संतों के मुख से 1 मिनट भी 5 मिनट भी बैठकर सुन लिया तो 5 वर्षों का फल मिलेगा। क्योंकि संत के मुखार बिंद से संतों के द्वारा कीर्तन सुनने में अपने आप रुचि होती है। श्री हनुमान जी ने भगवान की यशोगाथा सुनने के लिए श्रेष्ठतम रसिक माना गया और उनको संकीर्तन के श्रेष्ठतम रसिक कहा गया है। यह हनुमान चालीसा में लिखित है कि श्री हनुमान जी भगवान के निरंतर नामामृत के संकीर्तन श्रवण करते रहते हैं और स्वयं गाते रहते हैं। हनुमान चालीसा में तो स्पष्ट वर्णन है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। केवल केवल निरंतर भगवान नाम संकीर्तन को अपने हृदय में बैठाकर कीर्तन भक्ति के श्रेष्ठतम आचार्य श्री हनुमत लाल जी है। निरंतर प्रभु चरित्र को ही अब सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन की रस बना लिया है। इनकी बाल्य अवस्था में भी श्री देवर्षि नारद जी इन्हें श्री हनुमान जी बाल्या अवस्था से ही, इसीलिए आज का जो प्रसंग है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। कीर्तन के सिद्धि प्राप्त, सर्वश्रेष्ठ कीर्तन के सिद्धि प्राप्त साधक श्री हनुमान जी महाराज है।
इससे श्रेष्ठ संसार में, ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को बाल्या अवस्था में ही देवर्षि नारद जी ने भगवान नाम संकीर्तन जन्म कर्म कथा सुनाया करते थे। भगवान के संपूर्ण लीलाओं के साथ साथ हरि नाम संकीर्तन की, भगवान नाम संकीर्तन की महिमा सुनाया करते थे स्वयं देवर्षि नारद जी भी। और सज्जनों, भगवान नाम की कहाँ तक वर्णन करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री वर्णन क्या है, श्री तुलसीदास जी की रचना से प्रकट एक भाव है। राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आए, सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम उमंग न अमाए। रामाज्ञा प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है, श्री देवर्षि नारद जी और श्री हनुमत लाल जी के जब मिलन हुआ करते थे तो वहाँ दो ही चर्चा, या तो हरि कथा या प्रभु के भगवान नाम शन कीर्तन के कथा, भगवान की लीला कथा सुनते ही दोनों भावुक हो जाया करते थे, श्री हनुमत लाल जी और श्री हनुमान जी। संत महात्मा निरंतर भगवान नाम संकीर्तन को ही सर्वोपरि माना है। भगवान नाम संकीर्तन सज्जनों सर्वश्रेष्ठ उपयोगिक है, क्योंकि निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में हमें एकमात्र विश्वास करना चाहिए। हमारे शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान पर विश्वास होते ही अपने आप सब काम भगवान बना देते हैं, बनाया है। सकाम निष्काम की बात नहीं है। आप कहोगे हम सकाम काम करते हैं या निष्काम काम करते हैं, बात यह है कि भगवान का भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान के स्मरण करने की, चाहे किसी भी कामना से आप क्यों न भगवान को भजन करें, ऐसा नहीं है। जिस कामना से आप भगवान के भजन करोगे, भगवान के भजन में उतना अपार महाराज प्रेम धन है, अमृत है, शक्ति है, जो आप जिस कामना लेकर विश्वास के साथ भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करोगे, भगवान नाम अवश्य पूर्ण आपको करेंगे। चाहे किसी भी कामना से, संसार की कामना लेकर या भगवत प्राप्ति की कामना लेकर आप क्यों ना भगवान के भजन करें, आपको श्री भगवान के मंगलमय नाम श्री भगवान जरूर मिलेंगे। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य देव के समान संकीर्तन रूपी प्रेम की शिक्षा देने वाले क्या इस संसार में कोई मिल सकता है। निरंतर अपने समस्त भक्तों को एकमात्र संकीर्तन रूपी प्रेम का निरंतर निरंतर दान करने वाले, देने वाले महाप्रभु बड़ा सुंदर भाव दिए हुए हैं। उन्होंने संकीर्तन महिमा पर और नाम निष्ठ होने के लिए कहा है कि
एक बार महाप्रभु अपने प्रिय से प्रिय संपूर्ण शिष्यों को अपने निकट बुलाया। आज तक महाप्रभु ने किसी को अपने निकट बुलाकर इस प्रकार नहीं कहा होगा। आज स्वयं महाप्रभु ने अपने संपूर्ण शिष्यों को बुलाकर शिक्षा देते हुए कहा। बड़ा सुंदर भाव है बंगाल की भाषा में। अन्य कामी यदि करे कृष्णेरा भजना। संपूर्ण शिष्यों को श्री महाप्रभु ने कहा, यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण के भजन करे तो क्या ना मांगी लेओ श्री कृष्ण, ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण। अगर आप दूसरे कामना लेकर भी श्री कृष्ण के भजन करते हैं तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण न मांगने पर भी जो इच्छा आप नहीं करोगे वो भी, और जो इच्छा आपके हृदय में है, आप भगवत भजन करते करते उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं जो अब आपकी वाणी के द्वारा एक बात भगवान नाम निकल रहे हैं। अब आपके अंदर कामना नहीं है, लेकिन जो ही आप भगवान के भजन करने लग जाते हैं तो भगवान आपकी 100 जन्मों की कामना की निरंतर याद करते हुए आपको यदि उन 100 जन्म में संसार की भी सुख इच्छा की कामना अगर हृदय में बसा हुआ है तो भगवान सर्वप्रथम अपने प्रिय भक्तों को संपूर्ण संसार की कामना प्रदान करते हुए फिर भी भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान क्या करेंगे ना, बंगाल के भाषा में बड़ा सुंदर ये भाव है, ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरणा। श्री कृष्ण ने विचार किया, ये मेरे परम प्रिय भक्त एकमात्र मेरे सर्वोपरि नाम की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। ऐसे नामनिष्ठ को क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण, ना मांगने पर भी उसे स्वयं को अपने चरणों को ही दे डालते हैं। स्वयं को नाम जापक के पीछे पीछे निरंतर उनके समीप आ जाते हैं और स्वयं अपने चरणारविंद उन नाम जापक के निकट समर्पित कर देते हैं। और यही राजा रघुन्नी से आदरणीय श्रीमान भरत जी ने कहा था, रघु गणे तत्तपसा न याति न चेत जया नृपनाथ गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। आप चाहे नाना प्रकार की साधना करते हो, आप चाहे नाना प्रकार के व्रत करते हो, आप चाहे नाना प्रकार की उपासना करते हो, आप चाहे नाना प्रकार के दान करते हो, लेकिन सज्जनों जब तक भगवान नाम के दान नहीं करोगे, जब तक भगवान नाम में समर्पित नहीं हो जाओगे, तब तक भगवान की उन लीला में प्रवेश होना नितांत असंभव है। श्री कृष्ण अपने परम प्रिय भक्त को स्वयं को अपने चरणारविंद तब ही समर्पित करते हैं जब उनके मंगलमय नाम में समर्पित हो जाते हैं। ये श्री महाप्रभु अपने उन शिष्यों को
जिसका जीवन ही एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा हुआ था। कहते हैं महाप्रभु, जो श्री कृष्ण नाम मांगने पर भी उसे, जो उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं, तो स्वयं को अपने आप दे देते हैं। कहा गया कृष्णा कहे, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्णा कहे। महाप्रभु ने कहा यह मेरा सिद्धांत नहीं है, यह सिद्धांत श्री कृष्ण के हैं। अमाय भजे, यह मेरा भजन जो कर, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा अमाय भजे, यानी जो मेरा भजन करता है पर मांगे विषय सुख, और फिर वो मांगता है वही विषय रूपी संसार की सुख, तो भगवान को तनिक कष्ट होता है। भगवान बोलते ओ अमृत छोड़, यह अमृत को छोड़कर अब क्या विष मांगता है। जो मेरे नाम के चरणार बिंद के आश्रित हो गए, वो फिर भी, अगर देखिए दुनिया में अगर कुछ आपको चाहिए तो अन्न साधना है, ठीक है, लेकिन अगर स्वयं को आपको भगवान चाहिए ब्रज गोपियों की तरह, तो फिर भगवान से मांगना छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण भजन करने लग जाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अमाय भज, यह जो मेरा भजन करता है वो फिर यदि वो संसार के विषय सुख मांगता है तो भगवान को प्रिय नहीं लगते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अमृत को छोड़ ये क्या फिर विष मांग रहा है। ये कहाँ ये पड़ गए, अमृत को छोड़कर विष मांगता है। देखो तो ये कितना बड़ा अज्ञानी है, कितना बड़ा मूर्ख है। विषय तो हम हर योनि में, जिस जिस योनि में जन्म हुआ उन समस्त अवस्था में हम विषय सुख भोग चुके हैं, लेकिन हमें विषय सुख से उठना है। जब हम भजन करने लग जाते हैं तो समस्त देवताओं की सभा में एक ही चर्चा होती है कि हम तो स्वर्ग के सुख आनंद में लगे हैं, लेकिन देखो यह पृथ्वी लोकवासी भारतवासी कौन से ऐसा कार्य किया है। लगता है पूर्व जन्म में इसने बड़े बड़े तीर्थों में जाकर बहुत कठोर तपस्या की होगी, बहुत बड़ा दान दिया होगा, बहुत बड़ा सत्कर्म कार्य किया होगा, जो इन सत्कर्म का फल ही तो है ये भगवान की कथा कीर्तन में इनको पुनः रुचि हो चुकी है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के कीर्तन गाते हैं, भगवान के कीर्तन कराते हैं, तो देवता भी हमें आशीर्वाद देकर क्या बोलते हैं, ओ अमीशाम किम कारी शोभिनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन प्राणी ने किस तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो एकमात्र जिन श्री कृष्ण के मंगलमय रूप माधुरी को प्राप्त करने के लिए हम देवता मानव को छोड़ देव बना, फिर भी हमें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। लेकिन यह प्राणी ऐसा कौन सा तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो ये अपना जीवन भगवान के चरणार बिंद में लगा दिया है। बार बार देवता गान करते हैं कि वो अमीशम किम कारी शोभनम। धन्य ये मानव जो निरंतर भगवान नाम में स्वयं अपने आप को समर्पित कर चुका है। एक बात ध्यान देना, अगर आपके जीवन में कोई नाम जापक
महापुरुष मिलते हैं, संत महात्मा मिलते हैं, तो संत को पाकर यदि जीवन भगवानमय नहीं बन रहा है तो दो ही बातें हो सकती है। कोई नाम जापक महापुरुष संत के संग में रहकर फिर भी जीवन भगवानमय नहीं बनता है, तो इसमें दो ही बात हो सकते हैं। या तो आप जिसे संत मानते हैं वह संत नहीं है, वो स्वयं कभी भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धाम पर विश्वास ही नहीं किया, वो स्वयं को अभी विषय सुख संसार सुख में वो लगे हैं। और या आप स्वयं अभी तक आपके अंदर चाह ही नहीं है, अभी तक आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, अभी तक आप चाहते ही नहीं। श्री गौरांग प्रभु ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि या तो संत के संग में निरंतर रहकर आपका जीवन भगवान की कथा कीर्तन स्मरण में नहीं लग रहा है तो मानो संत नहीं है, और या वो संत है तो अभी आपके हृदय में वो रुचि नहीं हो रही है, भगवत प्राप्त करने की आपके हृदय में अभी वो चाह ही नहीं है, वो कामना ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है। इसी पर श्री गौरांग प्रभु की शक्ति वाला संत कोई हो तो आपका काम बन सकता है, पर उसने सब को एक में ही हमें नहीं तोलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे संत महात्मा कहाँ हैं, सबको एक में नहीं तोलना चाहिए। संत महात्मा निरंतर है और संत महात्मा आपको जरूर, जब आप स्वयं को अपने कल्याण के लिए चाह प्रकट करोगे तो एक दिन न एक दिन ऐसे महापुरुष का संग हो जाएगा, ऐसे नाम जाप का संग हो जाएगा जो नहीं चाहकर भी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी और आप भगवान नाम संकीर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति मान ले कि मैं सर्वशक्तिमान है, उसे आप चाहते हैं कि बस सब कुछ लेकर मुझे आप अपने को करने दीजिए। दूसरा व्यक्ति चाहता है हमें तो रोटी कपड़ा ही दीजिए, और तीसरा चाहता है हमें तो बस खूब मान सम्मान दीजिए। लेकिन चौथा व्यक्ति ऐसा भी होता है, वो केवल यही चाहता है कि मेरे अंदर सेवा भाव निरंतर मैं प्रभु की सेवा करता रहूं, निरंतर उनके नाम का जाप करता रहूं और हर स्थिति में हर परिस्थिति में उनके मंगलमय नाम का स्मरण करता रहूं। तो यह भाव जिस दिन उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना आपके हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो चुके और आप ही कभी न कभी भगवान को जरूर प्राप्त कर लोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गोविंद जय। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार